बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ विद फातिमा में वेलकम। व्यूअर्स, यहाँ एक कमेंट पढ़ा गया है जो कि कुछ ऐसे था। मज़हर गुड़िया के निकाह में छुआरे क्यों लाएगा। मज़हर ने बुढ़ापे में पापा के निकाह किया, अब जहांगीर इबाद ज़ैनब करेंगे मज़हर गुड़िया का निकाह, वीडियो लाजमी लेना। अच्छा, यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया कि इस बात का कॉन्सेप्ट क्या बनता है। वैसे भी अगर मैं एक बात कहूँ कि गुड़िया और मज़हर की तो शादी हुई हुई है, इन्होंने सीधा सीधा जो मतलब है इनका वो ये है कि जैसे कि गुड़िया के ससुर का निकाह हुआ था तो उसी एज में जब मज़हर जाएगा तो उसका भी निकाह होगा। यहाँ पे देखें, पहली बात मैं बताऊँ, किसी भी आदमी का कुछ नहीं पता होता। मज़हर ने वैसे भी एक आध दफ़ा दूसरी शादी का कहा था वीडियो में, और दूसरी बात ये कि वैसे भी किसी का कुछ नहीं पता। ब्लड रिलेशन तो ये होता नहीं है, ना माँ ना बाप ना बहन ना भाई, ये होता है बिल्कुल एक अलग सा रिश्ता जो कि खून का रिश्ता ना होते हुए भी एक बड़ा नाजुक रिश्ता होता है, क्योंकि इस रिश्ते से आपकी औलाद जो है वो ज़िंदगी में आती है, उसको नाम मिलता है और वो औलाद आगे ज़िंदगी आपकी जो जनरेशन है वो बढ़ाती है। यहाँ पे मैं एक बात कहूँ कि गुड़िया जो है वो अब तक जो हम देखते हैं, गुड़िया का इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हम मज़हर जो है ज़ाहिर है वो भी उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि जो गुड़िया का चैनल है वो बहुत बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है मज़हर के लिए भी और गुड़िया के लिए भी। लेकिन यहाँ पर जो शादी हुई थी गुड़िया के ससुर की, वो मैंने भी काफ़ी टाइम बाद देखा, क्योंकि जब मुझे पता चला कि भाई पहले तो उनकी कोई बीवी नहीं थी, फिर एकदम से ससुर की शादी का मैंने टॉपिक पढ़ा तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये चक्कर है, और सारी वीडियोस मैंने देखी। गुड़िया की जो सास थी वो तो दुनिया में थी नहीं, अब गुड़िया के जो ससुर थे वो अकेले थे। अब इस स्टेज पे ऐसा बहुत जगह देखा गया है कि या तो सास अकेली होती हैं या ससुर अकेले होते हैं, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब ससुर जो है उसकी हज़ार ज़रूरतें होती हैं। देखें, इस एज में जो शादी की जाती है वो किसी नफसानी ख्वाहिश की वजह से नहीं की जाती, वो किसी अपनी नेचुरल डिज़ायर के तहत नहीं की जाती, वो की जाती है ज़रूरतों के तहत। क्योंकि इस एज में जब जवानी ख़त्म है और बुढ़ापा भी है काफ़ी, ज़ाहिर है इस वक्त ज़रूरत होती है चाय की, पानी की, दवा की, नाश्ते की, खाने की, कपड़े प्रेस करके लाने की, और हज़ार ऐसी ज़रूरतें होती हैं जिनको कोई महरम ही पूरी कर सकता है। जो आपकी बॉडी में कोई बीमारी हो जाए तो वो ज़ाहिर है आपकी बहू बेटी नहीं आ सकती वहाँ पर। फिर यहाँ पर ज़ाहिर है भाइयों, 4 भाई हैं, पता नहीं 3 भाई हैं, सब मैरिड हैं और सबके अपने अपने घर हैं, बीवी हैं, बच्चे हैं, सेटल हैं वो। तो यहाँ पर ससुर को कहीं ना कहीं फ़ील होता होगा कि मैं जाके अपनी बहू को बोलूँ बेटा मुझे चाय बना के दे दो, ठीक है, और बहू मुंह बनाए क्योंकि मैं तो बच्चों को देख रही हूँ अब्बा जी। फिर यहाँ पर है कि अलग से वो रहते तो थे, अपने बच्चों के साथ रहते थे, लेकिन इस वक्त उन्हें लगता होगा कि मैं बिल्कुल अलग हूँ, मेरी दुनिया नहीं है, मैं तना हूँ, मैं किसी से अपने कामों के बारे में नहीं बोल सकता, मैं अपनी ज़िंदगी एंजॉय नहीं कर सकता। मेरे बच्चे वो तो जा रहे हैं घूमने, मेरी बहुएं वो तो जा रही हैं घूमने। कहने को तो अब्बा 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 होता है, लेकिन जब ज़रूरत के तौर पे पुकारो तो कभी बहू काम नहीं आती। बेटी कपड़े प्रेस कर देगी, बेटी कपड़े धो देगी, बेटी शूज़ पॉलिश कर देगी, बहू कभी ये काम नहीं करेगी। और जाहिर है उन्होंने देखा होगा कि मैं काफ़ी सालों से इग्नोर हो रहा हूँ, तो कहीं ऐसा ना हो कि इस अकेलेपन में मैं अपनी ज़रूरत के काम भी खुद ना कर पाऊँ, कहीं मैं ही बीमार ना पड़ जाऊँ। और उनके पास जो मैंने देखा है कि वो इतने स्टेबल हैं कि उन्होंने मज़हर को भी छोड़ा, दूसरे बच्चों को भी छोड़ा, और अब इनके घर जो सब सेपरेट हैं तो इनके अब्बा मोहताज नहीं हैं। इनके अब्बा बाकायदा अपने घर में रह रहे हैं, और बाकायदा उन्होंने जो ईद की जो पार्टी की थी उसमें उनकी अम्मा ने, जो इनकी सास हैं गुड़िया की, उन्होंने बाकायदा अच्छे खाने अच्छी चीज़ें बनाई। तो एक मिडिल तबके के तमीज़ के लोग हैं वो, और वो इज़्ज़त से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो उनका तो राइट था कि वो अपनी ज़िंदगी गुजारें और शादी करें। ज़ाहिर है ऐसा नहीं होता, मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पे बहुएं और बेटे अपने अब्बा को कोई औकात नहीं देते थे, वो अकेले बैठे रहते थे, नमाज पढ़ के आते थे, ना उनको कोई चाय को पूछता था, ना रात में खाने को पूछता था। रोटी एक बन गई, अब्बा अगर दूसरी मांगे तो बहुएं कह देती थी अब्बा आटा गूंदा हुआ नहीं है,
दोपहर में 3 बजे खाना बने, 4 बजे बने, रात में जो है बहू बेटे घूमने गए हैं, अब्बा को पूछा ही नहीं, ले आए तो ले आए। कोई बेटा ऐसा है जिनको अब्बा याद ही नहीं है, तो अब्बा बेचारे चाय ब्रेड या चाय बिस्किट खा रहे होते थे। तो उनके अब्बा ने क्या किया जनाब, काफ़ी अच्छे लोग थे, हाई प्रोफाइल लोग थे। तो उनके अब्बू ने, उनके घर में एक मासी आती थी जो कि बेवा थी और जिसके 2 बच्चे थे, वो भी शादीशुदा थे। अचानक से पता चलता है कि उनके अब्बा ने जो है निकाह कर लिया उस मासी से। वो भी इस कंडीशन में पता चलता है कि उस मासी ने उनकी अम्मा के कपड़े पहने हुए थे और उसका गेटअप चेंज हुआ था और उसने उनके घर में काम करने को मना कर दिया था। अब ये हाल है कि उनके अब्बू जो हैं उस मासी को एक साफ़ सुथरी औरत बना चुके हैं और वो मजबूरन उन्होंने शादी की। उन्होंने ये कहा कि मेरे माशाल्लाह 5 बेटे हैं, लेकिन 5 में से यह हाल था कि मुझे एक चाय का कप नहीं मिलता था। मेरी जानमाज़ अगर मैं सोचता था वॉश कर दूं तो उसके लिए मुझे बहुओं को कहना पड़ता था, मासियों को कहना पड़ता था, तब भी जानमाज़ अलग रखी रहती थी, अपने बच्चों के कपड़े वो धुलवाती थी। तो फिर यहाँ पर ससुराल मजबूर हो गए। किसने मजबूर किया? उनकी बहुओं ने। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही उनके साथ हुआ था जो उन्होंने शादी की, मगर गुड़िया साहिबा जो है वो अपने शौहर को ऐसा कुछ करने भी नहीं देंगी। और इसके अलावा मज़हर और गुड़िया का जो सिनेरियो है वो टोटल चेंज है। ठीक है, उनकी तो बीवी थी ही नहीं यहाँ पर, तब उनके बच्चों ने शादी कराई। अब जाके पॉइंट आता है कि भाई अगर ये कहते हैं कि इनकी जो बहुएँ हैं वो अपने से अच्छे लोगों में पहुँच गई, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। मैं ये नहीं कहती कि इनके पैलेसेस हैं, इनके जो पूरी इनकी जो है बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं या प्रॉपर्टी है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मिडिल क्लास लोग हैं, लेकिन ये अपने चैनल्स की बदौलत बहुत आगे निकल चुके हैं। क्यों? आज पता नहीं चला? तुम्हारे सारे वियतनाम के पोल पाटम खोल के रख दिए हैं तुम्हारे सामने। ऐसे थोड़े खोले, जिस तरीके से ये केस इन्होंने तुम पे किया या कंप्लेन की, ऐसे किए। जब लॉ के पास जाता है ना इंसान, तो पैसे यूँ निकलते हैं। लॉयर, आपको पता है लॉयर और डॉक्टर कैसे पैसे खींचते हैं, तो मामूली पैसा थोड़ी इन्होंने खर्च किया है। फिर जाहिर है जो भी इन्वेस्टमेंट आ रही है 10 साल से या आई थिंक 9 साल से, इनकी अम्मा का चैनल है, फिर बहू का चैनल है, दोनों बेटियों का चैनल है, सिल्वर यूट्यूब ले चुकी हैं वो। तो क्या तुम्हारा ख्वाब नहीं है? तुम टै 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 करती रहती हो बैठ के, तुम भी तो यही चाहती हो कि सिल्वर चैनल मिले। तो बेटर तो है, मैं कब कह रही हूँ कि महल में रहते हैं, हैदराबाद में ही रहते हैं, लेकिन मच बेटर कंडीशन है। हमारे यहाँ भी ऐसे मैंने लोग देखे हैं जो हमारे यहाँ या दूसरों के यहाँ या मोहल्ले में ऐसी लड़कियाँ आई हैं जिनकी फैमिलीज़ को देख के हमें अंदाज़ा होता है कि यार इनकी फैमिली इतनी अच्छी नहीं है, इतने बेचारे मजबूत नहीं है, लेकिन जहाँ लड़कियाँ आई हैं उन लोगों को हम जानते हैं वो मजबूत हैं। फ़र्क होता है, उनके पास गाड़ी नहीं होती, उनके पास गाड़ी होती है, उनके छोटे घर होते हैं, उनके बड़े घर होते हैं, उनका जो खाने का लाइफ स्टाइल होता है वो थोड़ा कम होता है और उन लोगों के यहाँ बेटर होते हैं। तो यही डिफरेंसेस होते हैं जो एक लड़की की ज़िंदगी में चेंज लाते हैं। हाँ, एटीट्यूड का फ़र्क, रवैयों का फ़र्क मैं नहीं कहती कि पड़ जाता है इन हालात से। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत अच्छे लोगों में, बहुत वेल्दी लोगों में गए हैं, फाइनेंशियली तौर पे जो बहुत सिक्योर है, लेकिन उनका रवैया आपके साथ अच्छा नहीं है, वो आपको इज़्ज़त नहीं देते, वो आपको सुकून नहीं देते ज़हनी तौर पे, तो फिर एक अलग बात है। ठीक है, वो शक्लों से पता चल जाता है। लेकिन जो अभी की बात मैं देख रही हूँ वो मैं कह रही हूँ, क्यों मुंतहा की अम्मा पागल है जो अपनी बेटी जो है दूसरी वाली भी इनको दे दे। उनको कहीं ना कहीं से दिख रहा होगा कि इससे बेहतर प्रपोज़ल, आपको पता है आजकल क्या हालात हैं, इससे बेहतर प्रपोज़ल मेरी बेटी का नहीं आ सकता। कम से कम यहाँ दिफा करने के लिए, यहाँ मेरी छोटी बेटी को सिक्योर करने के लिए बड़ी बेटी होगी। तो ये तमाम बातें देख के ही शहनाज आंटी ने जो है, हालांकि तहसीन बेरोज़गार है, मतलब कोई अपनी पर्सनल जॉब तो नहीं है उसकी, लेकिन फिर भी अपनी बेटी जो है वो दे दी है इस घर में। तो ये 2 बातें थी जो मैंने हाईलाइट की हैं यहाँ पे। फ्रेंड, वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।